बेटा बेटी में भेदभाव। मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार में जन्मी मीना और लीना दोनों बहनों का आपस में प्यार उदाहरण बन चुका था। दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थी। माँ लीलावती को पुत्र नहीं होने का बिल्कुल अफसोस नहीं था। वैसे जेठानी के ताने कभी कभार परेशान जरूर करते थे। जेठानी 2 बेटों की माँ थी। उसका हमेशा यही कहना था कि मेरे बेटे को ही तुम्हारी बेटियों के लिए लोक लाज के डर से ही सही भाई बनकर खड़ा होना पड़ेगा। वैसे चारों बच्चे इस भेदभाव से अनजान थे। लीलावती को अपनी बेटियों पर गर्व था। बड़ी बेटी मीना को पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन छोटी लीना पढ़ने में होशियार थी। स्कूली शिक्षा के बाद भी वे अपनी पढ़ाई पत्राचार के माध्यम से जारी रखी। लीना पढ़ाई पूरी की और अब शिक्षक प्रशिक्षण की भी तैयारी करने लगी। वैसे मीना सभी की चहेती थी क्योंकि वह गृह कार्य में निपुण थी। परिचितों और अतिथियों का विशेष ख्याल रखती थी। जो भी आता था उसकी तारीफ के पुल बांध चला जाता था। लीना भी अपनी दीदी की तारीफ से बहुत खुश होती थी। समय आने पर मीना की शादी एक अच्छे खासे खेती घराने के एक इकलौते बेटे से हुई। सभी मीना की तकदीर को सराहना कर रहे थे। शादी धूमधाम से हुई और मीना अब अपने ससुराल की मालकिन बन गई। लीना पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसकी शादी एक स्कूल के शिक्षक से हुई। उसे शादी से भी हर कोई संतुष्ट था। अब लीना गांव से निकलकर छोटे से शहर में आ गई। लीना भी वहीं एक स्कूल में नौकरी करने लगी। समय के साथ 2 प्यारे बच्चे हुए। लीना पति के साथ मिलकर घर, बच्चे और नौकरी में सफल तालमेल बिठाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। मीना अपनी 2 बेटियों, बच्चों की परवरिश और फिर बेटियों की शादियों में लगभग आधी जमीन बेच चुकी थी। दिखावे के कारण हैसियत से ज़्यादा खर्च कर डाला। एक दिन मीना अपनी तीसरे बेटे अर्थात 5वीं संतान को लेकर लीना के पास आई। लीना अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। यथोचित आदर सत्कार के साथ 2 दिन यूं ही चुटकी में गुजर गए। जाने से पहले मीना ने अपनी बहन से कहा, लीना, मैं भरत को यहीं छोड़ जाती हूँ। उसके बेटे का नाम भरत था। इसे तुम अपने पास रखकर पढ़ाओ। शहर में रहकर पढ़ेगा तो कोई नौकरी वगैरह आसानी से मिल जाएगी। लीना किम कर्तव्यों में सीधे ही भर रह गई और मीना उसे छोड़कर चली गई। लीना कभी उसे 8 वर्षीय बच्चे को देख रही थी तो कभी अपने पति को खामोश छाई रही। गांव के 8 साल के बच्चे को धीरे धीरे रहन सहन में परिवर्तित करने पड़े। समय से जगना और समय से सोना एक बड़ी चुनौती थी। लीना का बड़ा बेटा आगे की पढ़ाई के लिए छात्रावास में चला गया था। लीना को भरत के साथ अपनी नौकरी और अपने दूसरे बेटे की पढ़ाई के साथ सामंजस्य स्थापित करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। लेकिन क्या करती, प्यारी दीदी ने जो कहा था। 2 महीने बाद उसके पिता उसे देखने आए और वह जबरदस्ती पिता के साथ वापस चला गया। माँ ने कारण पूछा तो कहने लगा, मौसी हमेशा डांटती है, हमें वहाँ नहीं जाना है। दूसरे ही दिन बहन की नाराज़गी का संदेश आ गया। मैं तो तुझ पर भरोसा करके अपने जिगर के टुकड़े को छोड़ा था। तुम दौलत के नशे में खून के रिश्ते का भी मान नहीं रखा। मेरा अब तुमसे कोई नाता नहीं। बहन का संदेश पाकर लीना हफ्तों तक रोती रही। वह पर वक्त तो था ना मरहम लगाने के लिए। लगभग 2 साल बाद लीना की ताई जी का पोता भी एक फरियाद लेकर आया। बुआ, मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ। तुम्हारे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। 2 लाख का इंश्योरेंस कर लो। मेहनत की गाड़ी, कमाई। पति ने अविलंब मना कर दिया। अब मायके से भी भाई का एक संदेश आया, लीना, तुमने मेरे बेटे को दुखी करके भेज दिया। पैसों का इतना घमंड, हम लोगों से ही तुम्हारा मायका जीवित रहेगा। कल तुम्हारी माँ भी नहीं रहेगी। तब लीना को जैसे
सांप सूंघ गया हो। आखिर मेरा दोष क्या है? मैं शहर आ गई, नौकरी करती हूँ, लेकिन अपनी गृहस्थी और अपने खर्च भी तो है। अपने मायके वालों के लिए पति से विद्रोह कैसे करती? सोचती रही, रोती रही और यही सोचती रही कि क्या सारे रिश्ते मतलबी हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि वाकई सारे रिश्ते मतलबी हैं? मुझे तो लगता है कि ये कहानी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ना इंसान जब किसी के पास मतलब होता है ना किसी से, तभी जाता है। कोई भी इंसान बिना मतलब के किसी के यहाँ नहीं जाता। और जब उसका मतलब पूरा नहीं होता है ना, तो जैसे कि इस कहानी में हुआ है, सेम वैसे ही होता है। मुझे तो सच में लगता है कि सच में सारे रिश्ते मतलबी हैं। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी के साथ, एक प्यारी सी स्टोरी के साथ। अगर आप लोग को मेरी ऐसी स्टोरी अच्छी लगती है तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।